अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़मीन से बहुत दूर तकरीबन 4.4 बिलियन किलोमीटर दूर एक प्लैनेट जिसे नेपच्यून कहा जाता है वाक़ है। नेपच्यून अनदेखे ख्यालात, तख्लीकी सलाहियतों, वुजदान और एहसासात के अलावा फ्यूचर के हवाले से प्लान बनाने और किसी इज्तमाई माशरे के मफादात यानी किसी कम्युनिटी के कंबाइंड बेनिफिट्स के तसव्वुरात पेश करता है। ये प्लैनेट वीनस, मरीख और मरकरी वगैरह की तरह तेज रफ्तार पर सफर नहीं करता, जिसके मानी एस्ट्रोलॉजी की रूह से ये है कि इसकी एनर्जी सिर्फ एक ज़ात पर नहीं बल्कि अगली जनरेशन की भी अक्कासी करती है। 28 जून को नेपच्यून रेट्रोग्रेड की हालत में होगा और 4 प्लैनेट्स पर इंतहाई मनफी और 4 के लिए इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करेगा। आपसे दरख्वास्त है कि अपने प्लैनेट के मुतालिक मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नेपच्यून जो कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन का जुपिटर के साथ सब प्लैनेट माना जाता है। नेपच्यून हसास फितरत, इमोशंस, एहसासात, धोखाबाजी और अज़ियत पसंदी के रुझानात और जज्बात को भी कंट्रोल करता है। यह सारा अच्छी हालत में हो तो इंसान के जज्बात में मुस्बत रुझानात को प्रमोट करता है। मनफी असरात में नेपच्यून धोखाबाजी, मकरो फरेब और अज़ियत पसंद ख्यालात के साथ साथ ज़हनी टॉर्चर की सूरत हाल और जज्बात को पैदा करता है। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जो अच्छी हालत में इंसान को बड़े ख्वाबों के लिए स्ट्रगल करने की जुर्रत और ताकत देता है। इसके अलावा नेपच्यून बड़े ख्वाब देखने और रूहानी तवानाई को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। पॉजिटिव हालत में नेपच्यून इंसान के विजन को मज़ीद बढ़ाता है और मनफी हालत में सोचों और तसव्वुरात को धुंधला देता है। नेपच्यून जब रेट्रोग्रेड की हालत में होता है तो जज्बात, एहसासात, रूहानियत और ख्वाबों के मामलात को एक लूप में डाल देता है। इस साल नेपच्यून 28 जून से रेट्रोग्रेड की हालत में पीछे को हटना शुरू करेगा और 3 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड में रहेगा। ये वक्त तमाम बुरूज के लिए अपने मुस्तकबिल के बारे में अपने बड़े तस्वीरी और तसव्वुराती नुक्ता नज़र में तब्दीली पैदा करेगा। ये वक्त तमाम बुरूज के लोगों के लिए उनके ख्वाबों और ड्रीम्स के पूरा होने में एक जुमूद की सी कैफियत पैदा कर सकता है। नेपच्यून को ज़मीन और सूरज से दूरी की वजह से बैरूनी सियारा कहा जाता है। ये एक बड़े मद्दार यानी ऑर्बिट में गर्दिश करता है। रेट्रोग्रेड की हालत में इसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसके असरात बहुत दूर तक और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते हैं। बुनियादी तौर पर नेपच्यून मुश्तरका मफादात और तरजीहात, एक ख़ानदान की ज़िंदगी, ताल्लुकात, जज्बात और एहसासात पर असरअंदाज होता है। ख़ानदानी दुश्मनी, दोस्तियाँ, दूरियां और नज़दीकियां नेपच्यून के असरात से तब्दील होती हैं। नेपच्यून पर्सनल इश्यूज से ज़्यादा किसी कम्युनिटी के मुश्तरका बेनिफिट्स के हवाले से अहम असरात देता है। रेट्रोग्रेड की हालत में नेपच्यून इस बात पर नज़रसानी करने का मौका देता है कि किसी मुश्तरका या कंबाइंड बेनिफिट के मामले में इज्तमाई तौर पर सच्चाई पर डटे रहने के लिए सब हम आग हैं या नहीं। गोया नेपच्यून तब्दीली और तजदीद को जाहिर करता है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इंसान को दोबारा गौर करने का मौका फराहम करता है, दोबारा जायज़ा लेने और जिन नज़रियात पर इंसान अमल दरामद कर रहा होता है उनको दोबारा रिविज़िट कराता है। बाज़ अफराद के लिए ये एक मुश्किल वक्त भी साबित होता है। कुछ लोगों के नज़रिए तब्दील हो सकते हैं, तरजीहात और प्रायोरिटीज़ बदल सकती हैं। नेपच्यून 2011 में बुर्ज हूत में दाखिल हो गया था। यहाँ नेपच्यून 14 साल गुजारने के बाद 2026 में एरीज़ ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसे तसव्वुरात, बड़े अज़ाइम और वुजदान का स्यारा भी माना जाता है। म्यूटेबल यानी तगय्युर पजीर प्लैनेट्स जैसे जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस ख़वातीन व हज़रात नेपच्यून के इस रेट्रोग्रेड को सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि इन ज़ोडिएक साइंस के लिए मुस्तकबिल में जिस सिमत आप कोई रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं आपको खुदा न खास्ता किसी बड़े बहरान का सामना हो सकता है। इसके अलावा नेपच्यून की ये रुजत इन बुरूज के लोगों में सूफियाना या रूहानी नुक्ता नज़र को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है।
आपकी रूहानी एनर्जी में कमी वाक़ हो सकती है। आपको वहम और सच्चाई को देखने और समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके असरात मफादात को जहन में रखकर फ्रेमवर्क तय करने और मामलात को तरतीब देने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। फिक्स ज़ोडिक साइंस यानी टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस इस रेट्रोग्रेड को इतना महसूस नहीं करेंगे जितना कि म्यूटेबल ज़ोडिक साइंस महसूस करेंगे। ये वक्त आपके लिए अपने रुपए पैसे के मामलात और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेने और अपनी गलतियों की निशानदही का वक्त साबित होगा। आप अपने लिए किसी नए रास्ते का तयन कर सकते हैं। 28 जून से 3 दिसंबर 2022 तक का अरसा जब नेपच्यून रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, वो सरतान, हमल, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न के लोगों के लिए किसी ख्वाब में खोने, अपने अंदरूनी ख्वाबों को हासिल करने के लिए कुछ प्लान बनाने और ख्वाब देखने का वक्त साबित हो सकता है। तमाम ज़ोडिक साइंस के लोगों के लिए ये वक्त इत्तेहाद पर तवज्जो मरकूज करने और अपने और दूसरों के दरमियान समझी जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त साबित होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।